हेलो गाइस, तो वेलकम हमारे चैनल के सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए ग्रामर में जैसे कि व्याकरण में समास किसे कहते हैं ये लेकर आया हूँ। चलिए गाइस, आज हम लोग जानते हैं कि समास किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। आप किसी भी एग्जाम से प्रिपेयर करो, एसएससी कर रहे हो, ठीक है, हिंदी में आते हैं आपको, बिहार पुलिस जो भी है, एंड आपके एग्ज़ाम 10th के जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, 12th के कर रहे हो, 8, 9, 6, समास हर जगह ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत बार देते हैं कि माता पिता बताइए कौन समास है, ठीक है, भाई बहन प्रतिदिन कौन समास। तो आप बस कंटिन्यू लगे रहे, आज अच्छे से आपको समझ आएगा कि समास किसे कहते हैं और इसके क्या क्या है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्टिंग। एंड गाइज, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना एंड कमेंट करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दो या दो से अधिक पद जब अपने नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और इस विधि से जो शब्द बन गया ना, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, शिव प्लस भक्त क्या बनेगा आपको, शिव भक्त, ठीक है। तो इस विधि से जो चीज़ बना ना, जैसे शिव भक्त बन गया तो शिव भक्त हमारा क्या कहलाएगा, वो कहेगा समस्त पद, ठीक है। और देखिए इसमें दो होता है ना, बोला गया है दो या दो से अधिक पद है, जैसे यहाँ बनाया है एक शिव है और एक भक्त है, ठीक है। तो शिव का कौन भक्त है ना, शिव भगवान हो गया और एक भक्त हो गया। तो ये जो दो है ना, एक पहला पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद। पहले को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे को बोलते हैं हम उत्तर पद, ठीक है। तो उसको याद रखने की आप लोग को ज़रूरत है, मतलब समझने की, ठीक है। समास पता चल गया। और समास किसे कहते हैं, यानी जो चीज़ नए बने, दो या दूसरे नए शब्द बन गए, जैसे माता प्लस पिता तो माता पिता हो गया ना, उसी प्रकार इस विधि से जब समास पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब पूछ सकते हैं कि समास विग्रह क्या कहलाएगा, ठीक है, बहुत बार देते हैं। तो देखिए आपको कभी यहाँ पे दिया शिव प्लस भक्त, क्या बन गया, शिव भक्त। इसी शिव भक्त के द्वारा आपको बोलेगा कि विग्रह करिए, यानी कि इसको अलग अलग लिखिए, तो आप लिखिएगा शिव प्लस भक्त यानी कि शिव भक्त। तो जो अलग लिखे ना वही हमारा क्या कहलाया, हमारा कहलाया समास विग्रह। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आ गया। समास रचना में कभी पूर्व पद कभी उत्तर पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यह विधि समास पद कहलाती है। देखिए जानबे करते इसमें दो ही पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, ठीक है। तो बोल रहा है कभी पूर्व पद कभी उत्तर पद कभी दोनों ही पद, मतलब इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो पता चलेगा प्रधान क्या होते हैं। तो ये विधि हमारा क्या कहलाएगी, समस्त पद कहलाती है, ओके। ये याद रखने की आपको ज़रूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व पद, यहाँ एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। शिव प्लस भक्त यानी शिव भक्त पूर्व पद, जे प्लस खर्च जेब खर्च, भाई प्लस बहन भाई बहन, चतुर प्लस भुज चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है ना, सभी तरह के एग्जाम्पल। पूर्व पद किसमें प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है और दोनों पद प्रधान है और अन्य पद प्रधान है। चतुर प्लस भुज चतुर्भुज, ठीक है। अब आते हैं आगे। परस्पर संबंध रखने वाले को दो या दो से अधिक शब्दों के मिल के योग को समास कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, जैसे रसोई घर, देशवासी, चौराहा। पूछ देगा रसोई घर क्या है, देशवासी क्या है, तो एक तरह से मेरा स्वतंत्र शब्द की रचना है और यह समास है, ठीक है। चलिए अब आते हैं समास के कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इस समास में आपको पहला पद अव्य होता है और यही प्रधान होता है, ठीक है। पूछ सकता है, आपको पता है एग्जाम में कैसे पूछेगा, बताइए वह कौन समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्य होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पद अव्य किस में होता है, तो आपको होता है अव्ययीभाव समास में, ठीक है। अव्य मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, अव्य मतलब ये होता है ना, जैसे कि भर हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। पर ये किसी शब्द के साथ जाके मिल गया ना, जैसे भर था और मिला दिए भर और पेट, तो बोलते हैं ना मेरा पेट भर, यानी कि भर पेट। तो वो किसी शब्द के साथ जो मिल गया ना और एक अर्थ बना दिया, तो यही मेरा क्या था, अव्ययीभाव समास। उम्मीद करते हैं आपको समझेगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हो, लिखा है भर पेट। अब इसका बोलेगा संधि, मतलब इसको बोलते हैं समास विग्रह करिए, तो कैसे करेगा, पेट भर के या भर पेट बोल सकते हो। अब यहाँ लिखा है प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन, प्रतिदिन को ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए आ मतलब पता नहीं आपको, कुछ नहीं होता है, लेकिन जन्म के साथ मिल गया ना तो पता चले आजन्म, यानी कि जन्म भर, ये एक आपका अव्ययीभाव समास। आजीवन यानी कि जीवन भर, आमरण यानी कि मरण तक, बीचों बीच यानी कि बीच ही बीच में, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, बोलते हैं ना यथाशक्ति आपका जितना हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यथाशक्ति मेरा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ होंगे। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इस समास में प्रथम पद गौर तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे द्वितीय समास कहते हैं।
यानी कि इसमें प्रथम पद क्या होता है, गौरता, और दूसरा पद क्या होता है मेरा, प्रधानता। यानी कि पहली पद की विशेषता को न लेकर दूसरी पद की विशेषता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, गौर मतलब वही हुआ, पहली पद की उतना वैल्यू नहीं जितने इसमें ज़्यादा आपको दूसरे पद की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास। ये भी पूछेगा, बताइए कौन समास में जिसमें पहली पद की प्रधान न होकर दूसरी पद की प्रधानता होती है तो उसे तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग पढ़े होगे ना, आप 10 क्लास को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके की रारी, अधिकरण में पै पर संबोधन है, अरे, इसी को बोलते हैं हम लोग कारक चिन्ह। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े हो तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा अदर वीडियो में। कारक चिन्ह, कारक आधार पर तत्पुरुष। अब देखिए तत्पुरुष समास समझ गएंगे। अब इसके भी आपको 6 बता दें। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में बता दूँ पहले तत्पुरुष समास। जैसे रहेगा ना, राजपूत यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, गरीब घर यानी कि गरीब का घर। जैसे रहेगा रसोई घर, रसोई का घर। तो इसमें का के की रा रे या रहा है, संबंध आ रहा है ना, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ, और ये बता दूं कि तत्पुरुष का भी 6 होता है। कर्ता के हटा को कर्म से लेकर सभी हो जाएगा, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो चलिए इसको बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे कर्म तत्पुरुष यानी कर्म को परसव विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी गाइस इसमें क्या होते हैं आपको बता दूं कि इसमें कर्म की ज़्यादा प्रधानता होती है और उसको लोप भी होता है। जैसे को दिखलाएगा, यहाँ दिखा ना, बस चालक। जैसे गगनचुंबी, स्वर्ग प्राप्त, माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला, स्वर्ग को प्राप्त, इसे क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष। बस चालक यानी कि बस को चलाने वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। अब आते हैं कर्म तत्पुरुष में। कर्म में कर्ता ने हो गया ना, कर्म को, अब करण से होता है। ठीक है, तो से इसमें से का यूज होगा। जैसे लिखेगा ना, रेखांकित यानी कि रेखा द्वारा अंकित या रेखांकित या रेखा से अंकित। हस्तलिपि, हाथ से लिखी क्या बोलते हैं, हस्तलिखित। कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य यानी कष्ट से थोड़ा छुटकारा मिलना, रेखांकित। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। आपको जैसे रहेगा ना, रेखा द्वारा अंकित बोलेगा, इसको लिखिए आप लोग पूरा, तो क्या लिखेगा, ये रेखा द्वारा के रेखांकित। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, संप्रदान का को के लिए का प्रसर यानी कि लोप उसमें हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष जैसे कि रहेगा ना, हथकड़ी, तो हाथ के लिए खड़ी। अब हथकड़ी क्यों है, अब खुद सोचिए, हाथ में हथकड़ी लगाते हैं ना पुलिस लोग, तो हाथ ही के लिए है ना। परीक्षा भवन, तो परीक्षा किस लिए है, परीक्षा के लिए भवन ही है। हवन सामग्री, तो हवन जिसे पूजे पाठ करते हैं तो हवन बोलते हैं ना, हवन के लिए लाई सामग्री लाई, तो हवन सामग्री यानी कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट सत्याग्रह यानी कि हम लोग सत्य के लिए आग्रह करते हैं ना कि ये के लिए, तो वही को बोलते हैं सत्याग्रह। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे तो आप लोग एग्जाम दोगे ना, इतना डीपली 10th में नहीं पूछता है, आपको बस पूछेंगे कि बताइए तत्पुरुष में कौन सा है, तो आप लोग बता दोगे और एग्जाम्पल बोलेंगे लिखने के लिए भी आते हैं और आपके एमसीक्यू भी आते हैं। चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, अदर बोर्ड, स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं अपदान। अपदान का ही अर्थ होता है एक तरह से अलग होना, किस चीज़ से जुदाई होना। तो जैसे कि पथभ्रष्ट, जन्मांध यानी कि जन्म से क्या है वो अंधा है, तो जन्मांध बोलते हैं। भयभीत, और भय से क्या है, भीत है, डरा हुआ। ऋण मुक्त, अमान के लिए ऋण मुक्त हो गया, तो पहले यानी क्या करता था, वो ऋण किसी से लिया था, धीरे धीरे मुक्त हो गया। पथ भ्रष्ट, अपना पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। ठीक है, जन्मांध यानी कि जन्म से वह अंधा है, इसे बांझपन होते ना, तो वही हमारा एक तरह से अपदान तत्पुरुष से का अर्थ होता है, याद रखिएगा इसमें से का, और संप्रदान में को के लिए यही मेन है, क्योंकि आपको दिया रहेगा ना हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी जाएगा, पथ भ्रष्ट, ऋण मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा। अब खुद सोचो, यहाँ पे थोड़ी संप्रदान में लगेगा कभी जन्मांध, जन्म के लिए अंधा, ये तो होता कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। भय के लिए भय नहीं, पथ के लिए भय नहीं, पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, और यहाँ पे परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो आप यूज भी करोगे ना अपने माइंड के अकॉर्डिंग भी, तो पता चलेगा कौन मेरा राइट है कौन मेरा रॉन्ग है। चलिए अब आते हैं 5 नंबर संबंध तत्पुरुष। देखिए गाइज, आपको मैं जस्ट बता संबंध क्या होता है, का के की रा रे री, ये सभी का प्रसर का लोप होता है। ठीक है, जैसे रहेगा घुड़दौड़, पूंजीपति, गृहस्वामी, प्रजापति, मैंने बताया था रसोई घर या राजकुमार, तो ये सब क्या हो गया, इस सभी को हो जाए जैसे घोड़ों की दौड़, तो क्या बोलोगी तुम, घुड़दौड़। पूंजी का पति, पूंजीपति, गृह का स्वामी यानी कि गृह स्वामी, प्रजा का पति, प्रजापति, तो ये सब मेरे किस में आ जाएंगे, संबंध तत्पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 6 नंबर में आते हैं। अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसमें यानी कि अधिकरण में आपको बताया था मे पेपर, यानी कि इसमें आते हैं मे पेपर का लोप होता है अधिकरण में। जैसे लिखा है शरणागत यानी कि शरणागत में, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, जलमग्न यानी कि जल में मग्न है,
जलमग्न बोलते हैं ना, वह तो अपने में मग्न है, अपने में हम लोग बोलबो करते को अपने में मग्न है, यानी कि खुद में मग्न है। हमेशा देखो जो भी आप यूज करते हो वर्ड ना, कभी ध्यान दिया करोगे ना, तभी समझ भी पाओगे कि कौन सा तत्पुरुष है। आपको यदि पढ़ाई के वे में अच्छे से सीरियस होना है तो नीति निपुण, यानी कि नीति में वह निपुण है। कई सुने हो कि नीति से निपुण है, नीति का निपुण है, नीति को निपुण है, नहीं ना, नीति में। अब मैं आपको बोलूँगा पढ़ाई को कमजोर हो कि पढ़ाई में कमजोर हो, पढ़ाई को तेज हो, नहीं ना, पढ़ाई के तेज है, यानी पढ़ाई में तेज है। ठीक है, वह लड़ाई में, वह खेल में, वह हंसने में, वह रोने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अधिकरण तत्पुरुष भी समझ आएगा। एंड गाइस, हमारी मेहनत लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अब द्विगु समास में आते हैं। बस ध्यान से सुनिए और इसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस सेट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपका सही जाएगा। ठीक है, अब द्विगु समास यहाँ पे जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष, तो देखिएगा पहली बात कि आप लोग को विशेषण जानना होगा, किसे कहते हैं विशेष। तो जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं विशेषण, और जो विशेषता की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण, और जिसका विशेष से विशेष हो उसे कहते हैं विशेष्य। अब देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें आपको संख्या होगा ना, इसको बहुत ही आसान है पकड़ना। ठीक है, जैसे रहेगा चौराहा, शिव, समूह, नवग्रह, त्रिवेणी, त्रिभुवन, चतुर्भुज। सुन रहे हो ना, यानी जो नाम आ रहा है ना, यानी कि अठन्नी, चौवन्नी, नवन्नी, चौराहा, समूह, यानी कि त्रिभुज। तो आप लोग खुद सोचो, इसमें संख्या चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, उसको कौन सा समास होगा द्विगु समास। 3 भवनों का समूह त्रिभुवन, नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, जो पूजा में होते हैं ना 9 ग्रह का प्रयोग होता है, उसमें 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समाहार। तो जिसमें भी संख्या आएगा, आपको यहाँ एग्जाम्पल बहुत कम है पर और भी हो सकते हैं, अठन्नी हो जाएगा, चवन्नी हो जाएगा, नवन्नी हो जाएगा, यानी कि 9 आना, 10 आना, सुने हो ना, 10 रुपये, यानी कि जिसमें संख्या होगा, बस ये समझना है हमको। आप जरूर प्रैक्टिस सेट अभी करना है। ठीक है, तो आपको समझ आएंगे। अब आते हैं द्वंद्व समास में। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा या अथवा शब्द। देखिए इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए जब भी समास वगैरह करोगे ना, इसमें और आएगा, तथा आएगा, या आएगा। अब देखो कैसे पहचानोगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, रटने वाली बात नहीं है, ये रटने चीज़ है ही नहीं द्वंद्व समास। हमको वहाँ MCQ बनाना है ना, आजकल तो हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव MCQ है, अधिकतर आपको हो रहे हैं। तो और भी एग्ज़ाम अच्छा हो गया, आप सभी को देना नहीं, ना कि पूरा सब्जेक्टिव को लिखना है आपको। तो जैसे कि द्वंद्व समास में क्या होगा ना, एक दूसरे शब्द के देखिए अपोजिट रहेगा। ठीक है, और विशेषण की विशेषता ही बताएगा। ठीक है, जैसे कि माता पिता, तो हम लोग उसे कैसे बोलते हैं, माता और पिता, या माता या पिता। ठीक है, भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन। अन्न और जल, देखिए एक दूसरे का माता पिता, भाई बहन, अपना पराया, हम तुम, सुबह शाम। ठीक है, रात दिन। तो ये सब किस में होता है, द्वंद्व समास में हो जाएगा। आय मतलब खर्च और व्यय मतलब भी पता है, आय व्यय आप लोगों को पता है, जो इनकम आता है वो खर्च होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5 नंबर कर्मधारय समास। अब गए हम लोग लास्ट पहुंचने वाले हैं। ठीक है, एंड आपके 12 मिनट भी वीडियो बन गए हैं। चलिए देखते हैं कितने टाइम से जाते हैं, एंड कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इस समास में विशेषण का संबंध होता है, इसमें प्रथम पद गुणवाचक होता है। देखिए इस समास में विशेषण का संबंध होता है, और इसमें पहला जो पद है ना क्या होता है, गुणवाचक। गुणवाचक पता है ना आपको, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का रंग, रूप, आकार, उसका गुण बताए, सांवला है, वह गोरा है, वह अच्छा है, वह बुरा है, वह देखने में लड़ाई मतलब डाकू है। तो ये सब जो इसको गुण बता रहे हैं उसे वो करो, मतलब गुण जिसमें बताएंगे उसे गुणवाचक बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे समास में कर्मधारय समास। जैसे लिखा है गाइस महात्मा, बताइए महात्मा आप किसे कहते हो, जिसका महान आत्मा हो, यानी कि महात्मा जो पूजा पाठ करते हैं, बोलते हैं ये महात्मा आए हुए हमारे यहाँ। तो उनमें ऐसी थोड़ी उनका नाम क्यों रखा है, कभी सोचे हो ना, क्योंकि नाम रखते हैं उनमें कुछ गुण था, इसलिए उनका नाम। जैसे कि यहाँ इनका आपको बता दे रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस, या आपको हो गया हाँ नेताजी। उनको नेताजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ किस तरह का अच्छे गुण दिखलाई दिया होगा ना नेता वाला, इसी कारण से हिटलर ने उनका नाम क्या दिया था, नेताजी नाम दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आपको यहाँ पे एक जीके का क्वेश्चन भी मिलेगा कि नेताजी को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो हिटलर ने कहा था। ठीक है, हिटलर जो कि जर्मनी का रहने वाला था। अब आ जाते हैं, चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। महात्मा समझ के महान है जो आत्मा, और कर्मधारय समास का भी आपको बोलेगा कि इसे चलिए आप समस्त वगैरह करिए, समास वगैरह करिए। तो कैसे कहेंगे, महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल, यानी कि स्वर्ण का है जो कमल। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। या आपको यहाँ पे ये भी हो जाएगा एक दंत, या गजानन, यानी कि जो जिसका एक दंत होता है, या बोल सकते हो आप लोग वीणा पानी। वीणा पानी किसे बोलते हैं, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात सरस्वती माँ, इसे बोलते हैं कर्मधारय समास। देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि में, इसलिए बहुत समझना है, क्योंकि दोनों का मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा। चलिए कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद उपमान संबंधी विशेषता। देखिए घनश्याम,
तो इसमें देखिए कुछ इस तरह के भी आते हैं, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। घनश्याम, कमल नयन, कमल के समान नयन है। मुखचंद, जिसका मुख क्या है, या बोल सकते हो चंद्रशेखर, जिसका समान या चंद्र के समान शेखर से चंद्रशेखर, ठीक है। और घनश्याम, ये सब क्या आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे आपको कर्मधारय में। चलिए 6 नंबर, लास्ट नंबर गाइस, यहाँ दिया है बहुब्रीहि समास, यानी कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है ना, बल्कि समास किसी अन्य का विशेषण कार्य करते हैं, तीसरा पद का ही खुद निर्माण करते हैं, उसे कहेंगे बहुब्रीहि समास। अधिक गाइस, समास इसमें क्या होता है, जैसे दशानन सुने हो, चतुर्भुज सुने हो। देखिए चतुर्भुज बहुत लोग कन्फ्यूजन में जाएगा, जिसके 4 भुजाएं हो तो आगे उसमें आ गया, नहीं, यही समझना है। यानी चतुर्भुज और संख्या बहुत डिफरेंस है। कैसे, मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है ना इसको खंडित करोगे, यानी कि विग्रह करोगे ना, तो ऐसे बोलेंगे चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा अर्थात चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन उसमें क्या बोलेंगे, चत्वारी या चत्वारे, यानी कि 4 संख्या संस्कृत में। तो बहुब्रीहि समास में जो कोई पद, जैसे कि दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, नीलकंठ हो गया, ठीक है, तो ये सब को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है ना, यानी कि इससे बोल सकते हैं हम लोग, वन वर्ड प्रीपोजिशन इंग्लिश पढ़ो, हिंदी में बोलते हैं एक शब्द के अनेक शब्द, जैसे कि बोलेंगे अनाथ, यानी जिसके माता पिता नहीं है, क्या वो अनाथ है, यानी कि ऑर्फन है, तो आपको क्या हो जाएगा समास में, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। दशानन, यानी कि जिसके 10 सर हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, दशानन। अब यहाँ पे आप लोग को दिया है लंबोदर, यानी कि जिसका लंब है उदर, यानी लंबोदर यानी कि पेट को उदर होता है, मतलब पेट, इसका लंब उदर यानी कि अर्थात गणेश भगवान जी। चतुर्भुज, जिसके 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु भगवान जी के 4 भुजाएं। ये आपका ऐसे भी दे सकता है नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, अर्थात नीलकंठ, ठीक है। और चक्रपाणी, जिसके हाथ में विष्णु भगवान का ये चक्र हो, उसे बोलते हैं चक्रपाणी। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ आया होगा, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अब देखिए कभी आते हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखें, तो लिख दीजिएगा। इसमें होता है नीला है जो कंठ, नीलकंठ हो गया, पीताम्बर, पीताम्बर एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कैसे में बताया क्या, नहीं ना, हाँ अलग अलग है, नीलाम्बर। इसमें देखिए नीलाम्बर है, नीला जो अंबर, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, देखिए पंचवटी तो आपको संख्या हो गया, यहाँ कर्मधारय द्विगु समास में बता रहा था, ठीक है। यहाँ भी आपको देखिए बहुब्रीहि कर्मधारय समास का दिया है, इस तरह का है, द्विगु अंतर है सब। उम्मीद करते हैं चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोग प्रैक्टिस सेट जितना जल्दी हो सके आप लोग करिए, आप लोग के लिए बेटर होगा। एंड हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू गाइज, धन्यवाद, राधे कृष्णा सभी को।